तरसते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए। हरि भजन की प्यास तो लगती रही। हरि भजन की प्यास तो लगती रही। बिन गुरु के हम अधूरे रह गए। बिन गुरु के हम अधूरे रह गए। जिंदगी भर काम कर रह गए। दिन भर काम करते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए। माया का चक्कर तो यूं ही चल रहा। माया का चक्कर तो यूं ही चल रहा। और हम उसमें उलझ कर रहे। और हम उसमें उलझ कर रहे। जिंदगी भर काम करते रह गए। दिन भर काम करते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए। मन वचन और कर्म से जो कर गए। मन वचन और कर्म से जो कर गए। नाम उनके ही जगत में रह गए। नाम उनके ही जगत में रह गए। जिंदगी भर काम कर रह गए। दिन भर काम करते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए। दूसरों का दर्द जिनके दिल में हो। दूसरों का दर्द जिनके दिल में हो। दुख किसी का अपने बह गए। दुख किसी का अपने बह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए। हम हरि भजन को हम तरसते रह गए। हरि भजन को हम तरस रह गए। प्रभु को पा जाते सदा ही के। प्रभु को पा जाते सदा के लिए। हंसते हंसते जो गमों को सह गए। हंसते हंसते जो गमों को सह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए। जिंदगी भर काम करते रह गए। हरि भजन हम तरसते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रह गए। हरि भजन को हम तरसते रहे। जय श्री राम, जय श्री राम।
अब सुख सागर का दूसरे उनका 9वां अध्याय। ब्रह्मा जी का उत्पन्न होना, उनको विष्णु भगवान का 4 श्लोकों की श्रीमद् भागवत सुनाना। श्री सुखदेव कहने के, हे राजन, जब परम ब्रह्म परमेश्वर की सृष्टि पैदा करने की इच्छा हुई तो उन्होंने विष्णु भगवान का अवतार धारण किया और फिर अपनी इच्छा से अपनी नाभि से कमल का फूल उत्पन्न कर उससे प्राणियों में सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। और जब ब्रह्मा जी कमल फूल से पैदा हुआ तो यह जानने से कि यह फूल कहाँ से आए, उस फूल की जड़ को पकड़कर बहुत दिनों तक उसके अंत का पता लगाते रहे, परंतु जब उनको उसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं लगा तो वे इस पुष्प पर बैठकर चिंता में मग्न हो गए। तब आकाशवाणी द्वारा विष्णु भगवान ने उनको श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक सुनाए, जिनका सार नीचे कहा जाता है। हे ब्रह्मन, जब सबसे पहले जो आदि पुरुष भगवान कहा जाता है वह मैं हूँ, और महाप्रलय हो जाने पर भी मैं ही शेष रहूँगा, इसलिए मेरे से भिन्न कोई दूसरा नहीं समझना चाहिए। यह तमाम संसार मेरी इच्छा से मेरे से ही प्रकट होकर मेरे में इस प्रकार लीन हो जाता है, जिस प्रकार सोने के नाना प्रकार के आभूषण बनकर उनके अलग अलग नाम रख दिए जाते हैं, परंतु फिर उनको सबको गलाने से वही एकमात्र सोना रह जाता है। और तमाम जड़ और चैतन्य जीव मेरे ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और सब लोग मेरे ही विराट स्वरूप के अंतर्गत हैं। इसलिए तुम पहले मेरे चतुर्भुज रूप का ध्यान करके तप करो, इससे पीछे संसार की उत्पत्ति करना, क्योंकि मेरे तप के बिना मेरे दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं और बिना मेरी कृपा से के कोई भी कुछ करने की सामर्थ्य नहीं रख सकता। इसलिए तप करने से जब तुमको मेरे दर्शन और ज्ञान प्राप्त हो जाए तब संसार की उत्पत्ति करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि जब ब्रह्मा जी ने यह आकाशवाणी सुनी तो हाथ जोड़ के कहने लगे कि हे दयालु, मुझे वह वरदान दीजिए कि मैं सदा आपको अपना प्रभु मानने और संसार की उत्पत्ति करने में कभी भक्तिहीन न रहूं। तब भगवान ने अंतरिक्ष वाणी द्वारा कहा कि हे ब्रह्मन, हमने तुमको मन इच्छा वरदान दिया, परंतु संसारी माया में अपना मन कभी मत फंसाना और इसे झूठा समझकर सदा मेरे ध्यान करते रहना। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार ये 4 श्लोक श्रीमद् भागवत विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी ने नारद जी को तथा नारद जी ने मेरे पिता को सुनाए और फिर उन्होंने उसे विस्तार के सहित रचकर मुझे पढ़ाया। और मैत्रेय ऋषीश्वर ने इसी को विदुर जी से कहा था। सो अब इसी श्रीमद् भागवत को, जिसमें भगवान ने सब अवतारों की लीला का वर्णन है, आप मेरे से सुनिए, जिसके सुनने में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 पदार्थ मिल जाते हैं। इति सुख सागर द्वितीय स्कंधे 9वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु नारायण हरि है, श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब सुख सागर के दूसरे स्कंध का 10वां अध्याय। 5 तत्वों से शरीर का बनाया जाना, उसमें देवताओं का वास करना। श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, श्रीमद् भागवत की निम्नलिखित बातें बताई जाएंगी, अर्थात संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार, मनमंत्रों तो काल, परमेश्वर के अवतारों की लीला वर्णन और उनकी भक्ति, पूजा, उपासना के नियम। हे राजन, जब हम आपसे ब्रह्मकल्प का हाल कहते हैं तो ध्यान लगा सुनो। एक समय जबकि भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर अपना विष्णु का रूप धारण कर शेष शैया पर शयन कर रहे थे, अपने मन में विचारा कि मुझे अपने रूप से बहुत से रूप धारण करने चाहिए। यह विचार उनके मन में आते ही अपनी माया को संसार का विस्तार करने की आज्ञा दी। सो उस माया ने उसी समय स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक बनाकर सत्य, रज और तम तीनों गुणों का प्रकट कर दिया। फिर तम से अहंकार, रज से हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कम इंद्रिया और सत से नेत्र, कान, जिह्वा, नाक और त्वचा के 5 ज्ञान इंद्रिया तथा इसी प्रकार तमोगुण से आकाश, वायु, जल, अग्नि और ये 5 तत्व, और सतोगुण से शब्द, स्पर्श, स्वाद, भूति, सूंघने की शक्ति, बुद्धि प्रकट हुई। और
और इसके बाद शरीर बन जाने पर शरीर की 10 इंद्रियां 10 देवताओं को इस प्रकार सौंपी गई कि अग्नि देवता को मुख, वरुण को जिह्वा, दिशा देवता को कान, अश्विनी कुमार को नाक, इंद्र को हाथ, सूर्य को आँख, मित्रा वरुण को लिंग, यमराज को गुदा और यज्ञ पुरुष को पैर तथा ब्रह्मा जी को बुद्धि दी गई। सब देवताओं ने चाहा कि उस मूर्ति को खड़ा कर हिलाएं, चलाएं और बुलाएं, परंतु उनके लाख उपाय करने पर वह शरीर किसी कार्य में भी शक्तिशाली नहीं था। तो उन्होंने उस नारायण का ध्यान किया जिसने तमाम संसार को रचाया और जिसकी कृपा से यह मूर्ति तैयार की गई थी। कहने लगे कि हे भगवान, हम इस मूर्ति को कार्य कराने में असमर्थ हैं, सो आप कृपा कर इसमें कुछ शक्ति दीजिए जिससे ये अपना कार्य भली प्रकार कर सके। यह प्रार्थना सुनकर भगवान ने कुछ प्रकाश अपना उस मूर्ति मित्र को दे दिया, तो वह उसी समय उठ खड़ी हुई और मूर्ति उसी तमाम इंद्रियों देवताओं की शक्ति से यथारीति कार्य करने लगी। सो हे राजन, इस प्रकार उस परम परमेश्वर ने इस शरीर की रचना कर तमाम इंद्रिय देवताओं को सौंप रखी और वे देवता इस शरीर को अपनी अपनी इंद्रियों से इस प्रकार की आशा रखते हैं कि जिह्वा सदा जगदीश्वर का भजन कर किसी का कभी जी न दुखाए और कान सदा कृष्ण कन्हैया की कथा सुनकर किसी कुकर्मी की कहानी न सुने, पैर सदा परमेश्वर की प्रतिमा परमार्थी पुरुषों के दर्शन के लिए जाकर कभी पापी पुरुषों को पाहुने बनकर न जाए और हाथ सदा हरि भक्त और अनाथों को दान दे, उनकी रक्षा कर कभी हथियार धारण कर हिंसा न करे और आखिर सदा आनंद स्वरूप आदि पुरुष की मूर्ति का सबको आनंद देने वाली पुरुषों का दर्शन कर कभी अधर्मी और नारियों के दर्शन न करे, जिससे उनका और हमारा कल्याण हो। और प्राणियों में सत्य, रज और तम तीनों गुणों में से एक गुण आधे पहर उपस्थित रहता है। सो जहाँ तक हो सके आदमी को अहंकार त्याग अनंत भगवान का जप करना चाहिए। जो इस दूजे स्कंद को पढ़े सुने दे कान, उनको श्री शुद्ध सुख सदा देवी श्री भगवान। इति सुख सागर द्वितीय स्कंदे 11वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि 10वां अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि है, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। आरती श्रीमद् भागवत जी, दाता है सुख मुक्ति से, जगहित वास मुनि से बनाए, श्री सुखदेव जी से फिर गाय, से निपरिचित मुक्ति पाए, सप्ताह यज्ञ विशेष विधि की, आरती श्रीमद् भागवत जी की, धुंधकारी से पापी तारे, दैवे कुंठ सभी दुख टारे, ऋषि मुनि जिसके गुण गाहा, मेटत पीड़ा तन मन जी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की, जिसने सुनी कथा मन लाकर, काम क्रोध अभिमान हटाकर, धन्य हुआ वह मुक्ति पाकर, इच्छा फेर न वस्तु किसी की, आरती श्रीमद् भागवत जी की, सुख संपत्ति सुख देने वाले, भक्ति नाम नित खेने वाले, दुख दरिद्र हर देने वाले, हर नारायण माँ मुक्ति की, आरती श्रीमद् भागवत जी की, दाता है सुख मुक्ति से की, आरती।